क्या अल नसर जो है सऊदी लीग की आर्सेनल बन चुकी है? क्या अल नसर जो है अभी फिर से बॉटल कर रही है लीग को? क्योंकि लास्ट मैच हुआ था अल नसर का अल हिलाल के साथ और हमने पता था क्या हो गया था लास्ट मोमेंट पर ही। और क्या पेरिस की जो बातें पेरिस ने कही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो स्पेशल एक इमरजेंसी मीटिंग रखी थी पेरिस ने, जो बातें कही क्या उसमें कुछ भी सेंस रखती है? आज हम सार इस चीज़ को कवर करेंगे इस एपिसोड में। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक आपसे वो एक और नई वीडियो के साथ मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप नए हो इस चैनल में, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से करना, और अभी तक लाइक नहीं किया इस वीडियो को तो लाइक ज़रूर से करना। आपकी एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। सबसे पहले बात करूंगा अल नसर के बारे में, अल नसर के मैच के बारे में, रोनाल्डो के बारे में कि रोनाल्डो जो है अल नसर के साथ फाइनली सऊदी लीग जीत सकती थी कल रात को। अल हिलाल के साथ मैच था, एक मोमेंट था कि अल नसर जो है सऊदी प्रो लीग जो है फिनिश कर सकती थी एज अ चैंपियंस। अल हिलाल के सामने अपने ही होम स्टेडियम में, जहां अपनी कह सकते हैं राइवल टीम के सामने उसको हरा कर आप चैंपियन बन सकते हो। एक ऐसे मोमेंट था रोनाल्डो के पास और बिल्कुल एंड मोमेंट तक सब यही लग रहा था कि अल नसर जीत रही है। लेकिन जो हुआ कीपर ने किया, जो बेंटो ने किया लास्ट मोमेंट पर, बिल्कुल ही 20 सेकंड्स बच रहे थे गेम ओवर में, 98 मिनट चल रहा था, 20 सेकंड्स बाकी थे कि गेम ओवर होने में। ये जैसे ही प्ले खत्म होती गेम ओवर हो जाता, लेकिन यही प्ले में ही अल नसर के कीपर ने जो मिस्टेक ब्लंडर कर दिया, ओन गोल कर दिया, उस ओन गोल की वजह से गेम ड्रॉप एंड हुई और अल नसर चैंपियन नहीं बनी इस गेम में। और अब अल नसर को अपने एक और गेम जीतनी पड़ेगी कुछ भी करके, या ड्रॉ लेना पड़ेगा, तब जाके अल नसर जो है चैंपियंस बन सकती है। लेकिन अभी भी ये बात वही आती है कि क्या पता नेक्स्ट गेम में क्या हो सकता है रोनाल्डो के साथ, क्या पता वो गेम रोनाल्डो ना जीत पाए, क्या पता अल हिलाल जो है अपने सारे गेम्स जीत कर और फर्स्ट पोजीशन पे आ सकती है और सऊदी प्रो लीग जीत सकती है। एक ऐसा मोमेंट था रोनाल्डो के पास कि रोनाल्डो की टीम जीत रही थी अल हिलाल के साथ। बहुत सारे मोमेंट्स थे इस गेम में जहां 1v1 चांसेस की बात करें रोनाल्डो को भी मिली थी, करीम बेंजेमा के पास भी थी अल हिलाल की तरफ से, वो भी स्कोर कर सकते थे, अल हिलाल भी स्कोर कर सकती, लेकिन बहुत सारे चांसेस मिस हुए थे इस मोमेंट में। लेकिन गेम बिल्कुल टेंस था, एक एटमॉस्फेयर बन चुका था अल नसर के स्टेडियम में, जहां अल नसर स्पेशली जो फैंस इस मैच में अटेंड कर रहे थे उनको स्पेशल गिफ्ट दिया हुआ था कि अल नसर की शर्ट गिफ्ट की थी, जर्सी गिफ्ट की गई थी कि सारे स्टेडियम को येलो कर दो, सारे स्टेडियम येलो अच्छे का फिल था पूरा स्टेडियम अल नसर का, कि अल हिलाल के सामने ही अल नसर चैंपियन बनेगी। बिल्कुल ऐसे ही इमोशंस जो हो रहे थे स्टेडियम में, फैंस इमोशनल थे और कि हम जीतने वाले हैं फाइनली जो है सऊदी प्रो लीग अल हिलाल के सामने। लेकिन लास्ट मोमेंट पर सारी चीज़ें बदल गई, सारे जो इमोशंस थे वो सारे बदल चुके थे। जहां खुशी आपकी, जहां फैंस के खुशी दिख रही थी कि आप जीतने वाले हैं, वहीं पर है लास्ट मोमेंट एक ब्लंडर की वजह से सारे मोमेंट्स खत्म हो चुके थे। रोनाल्डो के पास एक और टाइटल जीतने का भी मौका है कि वो चैंपियन लीग भी जीत सकता है, कह सकते हैं एक तरह का यूरोपा लीग है एशिया का, लेकिन वो भी जीत सकता है। अल नसर के साथ फाइनल में है ऑलरेडी रोनाल्डो, तो रोनाल्डो के पास 2 चांस है, 2 इंपॉर्टेंट मैच होंगे, कुछ भी करके रोनाल्डो को विन करने पड़ेंगे। अब बात करेंगे मेन मोमेंट की इस वीडियो की, जो फ्लोरेंटिनो पेरेस ने बातें कही। फ्लोरेंटिनो पेरेस ने जो कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें बहुत सारे ऐसे बातें थी जो इंटरनेट को बिल्कुल ही पागल कर दिया था, जो फ्लोरेंटिनो पेरेस ने कही थी। सबसे पहले पेरेस जो है एक स्पेशल मीटिंग रखते हैं अपने बोर्ड मेंबर्स के साथ, वहां पर एक डिस्कशन होती है और डिस्कशन के बाद अनाउंस होता है कि पेरेस जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं 6 PM को स्पेनिश टाइम के। ऐसे ही अनाउंस होता है कि एक मीटिंग चल रही है रियल मैड्रिड के बोर्ड मेंबर्स के साथ। वहीं पर ही न्यूज आना स्टार्ट होती है कि फ्लोरेंटिनो पेरेस जो है रिजाइन करने वाले हैं। लेकिन जब फ्लोरेंटिनो पेरेस जो है आते हैं, फ्लोरेंटिनो पेरेस जो स्टार्ट करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले वो यही चीज़ बात कहते हैं, सबसे पहले वो सॉरी कहते हैं, उसके बाद यही कहते हैं कि मैं रिज़ाइन करने वाला नहीं हूँ। जो सोच रहा था कि मैं थक चुका हूँ, मैं रिज़ाइन करने वाला नहीं हूँ। बहुत सारी बातें जो है कहीं है, एक एक करके डिस्कस करेंगे इस पे। सबसे पहले यही कहा गया था कि मैं रिज़ाइन करने वाला नहीं हूँ, और पेरेस ने 3 साल पहले ही इलेक्शन कॉल आउट कर दिए हैं कि इलेक्शन होगा, उसमें डिसाइड होगा कि पेरेस रहेंगे या नहीं, क्योंकि पेरेस को लगता है कि उनके पीछे जो है बहुत सारे ऐसे जो गेम चल रही है कि उसके रिगार्डिंग गेम चल रही है कि पेरेस को बदनाम किया जा रहा है
और पेरेस को प्रेसिडेंट रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंट से हटाने की बहुत सारी गेम चल रही है पीछे। तो पेरेस ने ये चीज़ अनाउंस कर दिया कि जिसको अगर मुझे हटाना है तो मैं इलेक्शन अनाउंस कर रहा हूँ, आके इलेक्शन में मुझे हरा के दिखा दे। वैसे तो इलेक्शन जो होने वाले थे वो 2029 में होने वाले थे, लेकिन पेरेस ने 3 साल पहले ही अनाउंस कर दिए कि अब इलेक्शन होंगे। इस सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेरेस ने ये चीज़ तो क्लियर कर दी थी कि इसमें कोई प्लेयर्स के बारे में, कोई मैनेजर के बारे में, कोई स्पोर्टिंग रिलेटेड जो है बात नहीं होने वाली है। सब कुछ जो न्यूज़ के रिगार्डिंग थी, जो और बातें थी, उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेरेस ने डिस्कस किया था। पेरेस ने ये कहा कि रियल मैड्रिड का अगर मैं प्रेसिडेंट बनाऊं तो मैंने 74 जो है टाइटल्स जीते हैं रियल मैड्रिड के साथ। तो अगर आपको मुझे हटाना है रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंट से, आप इलेक्शन में मुझे नहीं हरा सकते, तो आपको मुझे गोली मारनी पड़ेगी, फिर आप जो मुझे हटा सकते हो। और ये चीज़ भी पेरेस ने क्लियर कर दी थी कि जो चीज़ें लीक हो रही थी रियल मैड्रिड के रिगार्डिंग, जो एक बंदा लीक कर रहा था वो बंदा भी पकड़ा जा चुका है। वो जो बंदा था उसको यही बात कही गई थी कि उस बंदे को काम से निकाला गया था, और उसके काम से निकलने की गुस्से की वजह से उसने ये सारी बातें जो है मीडिया को लीक कर दी थी। और पेरेस ने ये भी कहा कि जो हर सीजन लड़ाई होती है ड्रेसिंग रूम में, लेकिन बातें जो है ड्रेसिंग रूम से बाहर नहीं निकलती। लेकिन इस बार जब वल्वर्दे और चौमनी की जो लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई के बाद जो है बात मीडिया तक पहुंच चुकी थी, और इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा तमाशा बन चुका था रियल मैड्रिड के रिगार्डिंग। पेरेस ने यही कहा कि ये प्लेयर्स जो हैं ड्रेसिंग रूम में एक साथ होते हैं, ट्रेनिंग एक साथ करते हैं, थोड़ी लड़ाई हो जाती है इनके बीच में, लेकिन बात ये भी है कि प्लेयर्स आज तक हॉस्पिटलाइज नहीं हुए हैं। पेरेस ये भी खुद मान रहा है कि जब तक वो प्रेसिडेंट बना है ऐसी लड़ाई उसके अंडर कभी नहीं हुई थी कि एक प्लेयर को आप लोग हॉस्पिटलाइज कर दो, वो भी क्लब के कैप्टन को। बिल्कुल डिफरेंट किया फेदे वल्वर्दे को और चौमनी को कि वो दोनों एक अच्छे, मतलब उनकी कैरेक्टर बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसे जो चीज़ें हैं वो फुटबॉल में होती रहती हैं, हर ड्रेसिंग रूम में होती है, लेकिन रियल मैड्रिड के जब रिगार्डिंग होती है तो बहुत ज़्यादा बातें बन जाती हैं। और बहुत सारे जर्नलिस्ट को भी कॉल आउट कर दिया था पेरेस ने कि ABC एक न्यूज़ आउटलेट है जो बहुत ज़्यादा हेट रियल मैड्रिड के रिगार्डिंग फैला रहा था। रिसेंटली जो न्यूज़ आ रहे थे हमारे वल्वर्दे और चौमनी की बात करें, अगर ये न्यूज़ की बात करें, जो अनाउंस हुआ था कि एक मीटिंग चल रही है, उसमें न्यूज़ आई थी कि पेरेस जो है थक चुके थे और रिज़ाइन करने वाले। ये न्यूज़ भी ABC न्यूज़ आउटलेट ने ही फैलाई थी कि ये चीज़ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। पेरेस ने ये चीज़ भी मेंशन की कि ये न्यूज़ जो आउटलेट है ये रियल मैड्रिड के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा हेट फैला रहे। इसके जो जर्नलिस्ट है उसको भी कॉल आउट किया पेरेस ने ये भी क्लियर कर दिया कि इसके रिगार्डिंग बहुत सारे रूमर्स चल रहे थे कि पेरेस को कैंसर हो चुका है, पेरेस बीमार है, पेरेस अब शो अप नहीं करता ऐसे मोमेंट्स में बड़े, और क्लब जो है डूब रहा है। पेरेस ने ये चीज़ क्लियर कर दी कि मुझे कोई बीमारी नहीं है। ये सारे जो फेक न्यूज़ और रूमर्स फैला रहे हैं ना, ये सारे रियल मैड्रिड के दुश्मन से। और पेरेस ने ये कहा कि मैं इस क्लब के लिए जितना करता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ इस क्लब के और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए। ये रियल मैड्रिड जो है वन ऑफ द बेस्ट क्लब है इन दी वर्ल्ड। फाइनेंशियली कहें या किसी और तरह कहें, रियल मैड्रिड सबसे ज़्यादा टॉप वैल्यू रखती है टीम। रियल मैड्रिड की अगर अर्निंग की बात करें, सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है, सबसे ज़्यादा अर्निंग करती है। लेकिन बात सारे जो है यहीं पर बदल जाती है जब पेरेस जो है निग्रेरा केस को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करते हैं। वो यही कहते हैं कि रियल मैड्रिड को जो है रॉब किया गया था। रियल मैड्रिड के 7 जो है लीग टाइटल ज़्यादा जीत सकता था पेरेस, लेकिन वो जीत नहीं पाया क्योंकि जिस तरह से पेरेस ला लीगा में गेम्स चल रहे थे, रेफरी को पैसे दिए जा रहे थे बार्सिलोना की तरफ से, निग्रेरा केस जो चल रहा था उसको मेंशन किया, और उस पर ही सारी जो है इस वक्त रिगार्डिंग न्यूज़ चल रही है कि पेरेस ने निग्रेरा केस के बारे में बात की कि ये जो स्कैंडल है ये फुटबॉल की हिस्ट्री का सबसे घटिया स्कैंडल है कि एक क्लब जो है रेफरीज को इतने सालों तक पैसे दे रहा था और वो रेफरीज जो है अभी भी ला लीगा में रेफरिंग कर रहे हैं, उनके रिगार्डिंग कोई सैंक्शंस नहीं लगाए गए और उनके रिगार्डिंग कोई चीज़ नहीं चल रही है ला लीगा की तरफ से। तो रियल मैड्रिड यूएफए के साथ डील कर रही है इस वक्त के, वो इस चीज़ को देखेंगे कि जो निग्रेरा केस है उसके रिगार्डिंग यूएफए के साथ जजमेंट की चल रही है। तो यूएफए इस चीज़ को लीड कर रहे हैं निग्रेरा केस के, क्योंकि ला लीगा की तरफ से कोई एक्शन नहीं आ रही है कि ला लीगा कोई एक्शन ले निग्रेरा केस की तरफ से। उल्टा ला लीगा के जो प्रेसिडेंट है वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिनाई करते हैं और कहते हैं कि रियल मैड्रिड जो है इस वक्त अपनी बैड पोजीशन पे है, तो रियल मैड्रिड जो है बार्सिलोना के ऊपर
बुरी बातें चला रही है, ऐसा कोई चीज नहीं है। नेग्रेरा केस एग्जिस्ट नहीं करती तो इतने सारे जो एविडेंस निकल के आ रहे हैं वो कहां से निकल आ रहे हैं। कोई अगर केस नहीं होता तो ये केस अब तक बंद हो चुका था, लेकिन एक एक करके के जो एविडेंस निकलते हैं वो क्यों निकल रहे हैं और क्यों ये केस अभी तक खत्म नहीं हुआ है, अभी भी केस जो है पेंडिंग है। तो इट्स मीन कि अगर ऐसा कुछ हुआ है, अगर बार्सिलोना ने ऐसा कुछ किया है तो बार्सिलोना इस चीज की सजा बार्सिलोना को मिलेगी। ये चीज भी क्लियर कर दी कि ऐसे सबको लग रहा था कि रियल मैड्रिड हार चुकी है यूएफए के साथ सुपर लीग के प्रोजेक्ट में। रियल मैड्रिड प्रोजेक्ट में नहीं आ रही है। रियल मैड्रिड के साथ जो जो प्रोजेक्ट में थे, बार्सिलोना जैसे क्लब जो प्रोजेक्ट में थे वो बैकआउट कर चुके थे, सिर्फ इसलिए कि यूएफए ने उनको ज्यादा पैसे देने के लिए वो कह दिया था, तो वो बैकआउट कर चुके थे इस डील से। तो बार्सिलोना जब बैकआउट कर चुके उसके बाद ही रियल मैड्रिड जो है इस नेग्रेरा केस के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुकी है, उस वक्त नहीं थी। और रियल मैड्रिड ही थी जो बार्सिलोना को हेल्प आउट कर रही थी 2021 में, जब बार्सिलोना क्राइसिस में थी, जो बार्सिलोना को बैंक लोन भी नहीं दे रहे थे, वो रियल मैड्रिड ही थी जिसने फ्लोरेंटिनो पेरेस थे जिसने कॉल किया था बैंक को, जिसने लोन जो है अप्रूव की थी बार्सिलोना के लिए। ये खुद लेपोर्ता ने ही कहा है, एडमिट किया है कि रियल मैड्रिड ने हेल्प आउट किया था बार्सिलोना को उस टाइम में। रियल मैड्रिड यूएफए के साथ हारी नहीं है, रियल मैड्रिड यूएफए के साथ म्यूचुअल एग्रीमेंट किया है और ये चीज यूएफए खुद भी मानती है। तो अगर जो फैंस हैं जो मानते हैं, आपको कुछ भी करके मानना मान लो, रियल मैड्रिड किसी से हारती नहीं ना झुकती है। रियल मैड्रिड हम सब जानते हैं रियल मैड्रिड क्या चीज है। अगर 2 सीजन रियल मैड्रिड कोई ट्रॉफी नहीं जीती, बहुत सारे क्लब्स हैं जो 10-10 साल तक चैंपियन लीग नहीं जीते, तो इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। अगर रियल मैड्रिड 2 साल तक कोई नहीं जीती तो रियल मैड्रिड नेक्स्ट सीजन जीत जाएगी। रियल मैड्रिड के जब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे इंटरनली, तो रियल मैड्रिड जब स्टेबल हो जाएगी, रियल मैड्रिड को एक परफेक्ट मैनेजर मिल जाएगा, एक परफेक्ट जो है प्रोजेक्ट मिल जाएगा, तो रियल मैड्रिड है दिखा देगी कि क्यों रियल मैड्रिड है। लेकिन रियल मैड्रिड जो पिछले कुछ सालों से ट्रॉफीज जीत रही है, 2024 की बात करें, 2022 की चैंपियन लीग की बात करें, जितने लालिगा की बात कर रहे हैं रियल मैड्रिड ने जीती है, क्या वो कम थी प्रूफ करने के लिए? जब 2 साल रियल मैड्रिड ट्रॉफी लेस जा रही है तो उसके बाद रियल मैड्रिड के रिगार्डिंग बहुत सारे ऐसे हेट्स चल रहे हैं, शुरू स्टार्ट हो चुके थे। जो है इस वक्त यूएफए के साथ ही डील करिए कि फुटबॉल को और ज्यादा बेहतर किया जाए, क्योंकि जब म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ था सुपर लीग प्रोजेक्ट का छोड़ने का फैसला रियल मैड्रिड ने किया था, यूएफए के साथ जो एग्रीमेंट हुई थी, यूएफए ने खुद रियल मैड्रिड के साथ एग्रीमेंट की थी कि वो इस प्रोजेक्ट को छोड़ दे। फिर रियल मैड्रिड ही क्लब थी जो इस प्रोजेक्ट में अभी भी एक्टिव थी, बाकी सारे क्लब्स एक एक करके रियल मैड्रिड को छोड़ चुके थे इस प्रोजेक्ट से। तो यूएफए ने अगर रियल मैड्रिड के साथ एग्रीमेंट किया है तो इसका मतलब यही है कि रियल मैड्रिड हारी नहीं थी। और रियल मैड्रिड के साथ इस वक्त यूएफए के रिश्ते बहुत ज्यादा अच्छे चल रहे हैं और रियल मैड्रिड जो है यूएफए के साथ डील करिए कि और ज्यादा फुटबॉल को कैसे बेहतर किया जा सकता है। और जो जो जर्नलिस्ट जो है रियल मैड्रिड के रिगार्डिंग बहुत सारे न्यूज फैला रहे हैं ना, क्रिस पेरेस ने क्लियर कर दी कि उनको लगता है अगर कोई उनकी जो डिसीजन है वो इम्पोर्टेंट लगती है रियल मैड्रिड को, रियल मैड्रिड के बोर्ड के मेंबर्स को, तो वो ये चीज सोच ले कि वो इम्पोर्टेंट नहीं रखती रियल मैड्रिड के लिए। तो पेरेस ने ये चीज क्लियर कर दी। ये गेम जो चल रही है ना मीडिया के रिगार्डिंग, जिस तरह से रियल मैड्रिड के एड मिल रहा है रियल मैड्रिड को इस वक्त, रियल मैड्रिड के रिगार्डिंग बहुत सारे जो रूमर्स चल रहे हैं, ये सारे गेम्स पेरेस देख चुका है पहले भी। पेरेस ने अच्छा खासा साल फुटबॉल में गुजार चुका है। बंदा जो है ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल टाइम नहीं कहा जाता ऐसे ही। और पेरेस ने ये भी कहा कि जो प्लेयर्स को बू किया जाता है स्टेडियम में, जो अल्ट्रा सुर हैं, वो कभी स्टेडियम में नहीं आने वाले, उनको कोई इजाज़त नहीं मिलने वाली जब तक पेरेस जो है प्रेसिडेंट है रियल मैड्रिड के जो जहाँ रियल मैड्रिड के कोई भी रोल में हो पेरेस, अल्ट्रा सोल जो है रियल मैड्रिड के स्टेडियम में नहीं आएंगे। ये चीज़ तो पेरेस ने क्लियर कर, पेरेस ने ये चीज़ कहा कि प्लेयर्स को बू करने की जगह प्लेयर को सपोर्ट की ज़रूरत है इस वक्त। और प्लेयर्स जो है उनके यही कहा कि प्लेयर्स जो है हमारे बच्चों जैसे हैं, उनको बू किया जाता है तो हमें लगता है कि हमारे बच्चों को बू किया जाता है। लेकिन बात वही आती है कि प्लेयर्स क्या जो कर रहे हैं इस वक्त, क्या वो चीज़ बेहतर है? क्या वो चीज़ सही है रियल मैड्रिड के इमेज के लिए? क्या विनीसियस जूनियर जब बार्सिलोना के सामने 2 गोल बढ़ चुके हैं और 15 चैंपियन लीग शो अप कर रहा है, क्या वो चीज़ सही है क्लब के इमेज के लिए? बिल्कुल नहीं। प्लेयर्स जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। प्लेयर को अगर बू किया जाता है तो ये फैन की राइट है, वो पेरेस नहीं छीन सकता बिल्कुल भी। किया भी जाएगा नेक्स्ट अगर गेम बर्नाब्यू में हमारे होगा ना, ये चीज़ आप एक्सपेक्ट भी करोगे कि प्लेयर्स को बू किया जाएगा। जिस तरह से प्लेयर्स ने परफॉर्म किया है और बार्सिलोना के अगेंस्ट स्पेशली जिस तरह परफॉर्म किया है,
प्लेयर्स को बू किया जाएगा नेक्स्ट गेम में अगर बर्नाबाउ में। तो बार्सिलोना ने ये चीज़ भी अनाउंस कर दिया था कि जो बातें कही हैं फ्लोरेंटिनो पेरेस ने, वो चीज़ बार्सिलोना जो है इसके रिगार्डिंग लीगल एक्शन लेगी।